में आया ठंडापन प्रभु। वहाँ विश्वास योग्यता के विषय में है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता और उसके लोगों की विश्वास योग्यता कि प्रभु के साथ कैसा चाल चलन है, किस तरीके से चलना है। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव है, परंतु फिर भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए उस विश्वास को जो मूसा या अब्राहम या तमाम लोग जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे, उन्होंने उस विश्वास योग्यता को और अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी। पर परमेश्वर कुछ बातों में हमें सिखाना मांगता है कि हम प्रभु के साथ जब निर्भर हैं प्रभु की बातों पर, अपने आप को परमेश्वर के ऊपर निर्भर रख के रखें। इसलिए आज के कलाम से भी हम खुदा की उन कुछ बातों को जानेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसकी 9 आयत को जब हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण आमेन। परमेश्वर की विश्वास योग्यता जिसे हम देख रहे हैं कि इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है और वह विश्वास योग्य है और विश्वास योग्य परमेश्वर है, और जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा पालता है और उन पर करुणा करता रहता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और इसलिए कई बार हम अपने स्वभाव में देखते हैं कि हम बदलते हैं, हमारी बातें बदलती हैं या हमारे कहे हुए वचन बदलते हैं, परंतु परमेश्वर जो कहता है उसे पूरा करता है। और इसलिए वो परमेश्वर है कि मैं एक विश्वास का जीवन अगर जी रहा हूं तो मेरा इस विश्वास में कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया है या परमेश्वर करने वाला है, उस बात को मैं गंभीरता से ले लूं और उस परमेश्वर की बातों को कि वो जो कहता है कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है और जो उसे प्रेम रखते हैं उसकी आज्ञा को मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को निरंतर बनाए रखता है। सवाल उठता है कि मैं उसकी आज्ञा को मानना या सिर्फ ये कहना कि मैं प्रभु में हूं और प्रभु के साथ चल रहा हूं मेरे लिए इतना काफी है। पर उसकी आज्ञाएं जो परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको देता है, उसको मानने के लिए जब मैं एक विश्वास का जीवन दिखाता हूं तो ये मेरे लिए एक विश्वास योग्यता दिखाता है कि वो परमेश्वर जो कहता है वो करता है। इसलिए बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको परमेश्वर ने कुछ कहा और परमेश्वर ने उनको वैसा ही आशीषित करके रखा, चाहे वो दाऊद था या अब्राहम था या दानियल या पौलुस था। इनके जीवन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर ने इनकी कई बार उन बातों को देखा है कि विश्वास योग्य रहे हैं क्योंकि वो आज्ञा मान रहे हैं। इसलिए यहोशू भी परमेश्वर की आज्ञा माना, इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा, जिधर तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। तो हम कई बार होते हैं कि हम लोग विश्वास योग्य कई बार नहीं ठहर सकते परमेश्वर के लिए, हम लोग फेथलेस होते हैं, कई बार अविश्वास में होते हैं। पर जो परमेश्वर है वो हमेशा ही उसका जो विश्वास योग्य का जो स्वभाव है वो निरंतर बना रहता है। हम देखें कई बार कि हम जब अपने जीवन में होते हैं, हम कई बार कुछ वाह जो होती है वो और इस मन्नत या कुछ कहते हैं परमेश्वर के लिए करने के लिए, उससे हम कई बार कहते हैं कि प्रभु मैं ऐसा करूंगा, पर कई बार हम उन बातों को कर नहीं पा रहे होते कि प्रभु हमने तेरे से वायदा किया है पर हम उस बातों को नहीं कर पा रहे। पर परमेश्वर जो है वो सुनता है कि हम जो कहते हैं या परमेश्वर से जो हमें कमिटमेंट करता है या अपने वचन से अपनी आज्ञा के अनुसार वो उसके करने की इच्छा रखता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि उसकी जो आज्ञाएं मानते हैं उनके साथ वो 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा को पालता है। इसलिए दूसरा तीमुथियुस में जब देखते हैं तो वहां पर क्या है, एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 13 आयत को। जी यदि हम अविश्वासी भी हो तो क्या है वो विश्वास योग्य बना रहता है।
हमने वायदे किए प्रभु के साथ, प्रभु हम तेरी आज्ञा के अनुसार ऐसा करेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, हमने ये वाचा, ये ऐसा तेरे साथ बांधा है, हम करेंगे। हम कई बार अविश्वास में होते फिर भी वो विश्वास योग्य बना है। ये इसका मतलब यूं कहें कि परमेश्वर अंत समय तक, जब तक हम जीवित हैं, अपनी करुणा को करना बंद नहीं करता। वो अपनी करुणा को अपने विश्वास योग्य लोगों को, बेशक संसार की स्थितियों को देखकर, घर की परेशानियों को देखकर, समस्या को देखने हमारा विश्वास कई बार डामाडोल होता है। हम कई बार उस स्तर में नहीं पहुंच पाते जो स्तर में मुझे और आपको होना होता है। पर परमेश्वर जो कहा है, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है, वो उसे पूरी करने की इच्छा रखता है। इसलिए हमारा स्वभाव एक मनुष्य का है। इसलिए वो कहता है कि मनुष्य की गति और परमेश्वर की गति में जमीन आसमान का फर्क है। और ये जमीन आसमान का फर्क क्या है कि परमेश्वर को, ये परमेश्वर, ये बातें परमेश्वर बनाती हैं कि वो परमेश्वर है, वो जो कहता है उसे पूरा करता है। और मनुष्य को ये बातें मनुष्य बनाती है कि वो अपनी बातों से मुकर सकता है। इसलिए हम कई बार फेथलेस हैं, हम अविश्वास में हैं, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य बना है। ये उसकी महान करुणा है जो परमेश्वर अपने लोगों पर निरंतर बनाए रखता है। अब मेरा स्वभाव क्या है कि अगर परमेश्वर विश्वास योग्य है, और बाइबल में सब उदाहरण जब हम देखते हैं कि बहुत से उदाहरण हैं जहां पर अब्राहम है, और अब्राहम के विषय में जब पढ़ते तो गलातियों 3 अध्याय और उसकी 9 आयत को जब पढ़ते हैं, गलातियों 3 अध्याय और उसकी 9 आयत। आमीन। तो इसका मतलब है कि पहले इस आयत में क्या कह रहे हैं कि तो जो विश्वास करने वाले हैं वे अब्राहम, विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। अगर मैं विश्वास करने वाला हूं तो अब्राहम की वो आशीषें जो परमेश्वर उसको दिया है वो हमारे जीवन में भी दिया है। तो अगर मैं विश्वासी का जीवन जी रहा हूं तो वो आशीषें परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को बनाए रखेगा, क्योंकि परमेश्वर किसी चीज के लिए देरी नहीं करता। पर कई बार हमारा स्वभाव है या हमारी कुछ बातें, क्या हम परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं या विश्वास योग्य हैं, उसके लिए कोई वो शंका नहीं कर सकते कि परमेश्वर नहीं करता। पर जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम की उस 7 आशीषों को पाते हैं। इसलिए अगर मैं एक विश्वास करने वाला हूं तो परमेश्वर मेरे लिए, अगर परमेश्वर अब्राहम के लिए किया था वो मेरे लिए भी किया है। ठीक है, तो इस बात को मैं यकीन कर लूं कि मेरा परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों पर अपनी उस दया को करता है। वहीं पर रोमियो 4 अध्याय उसकी 16 आयत में जिस प्रकार कहता है, इसी कारण में विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। तो इसका मतलब कि अगर विश्वास के द्वारा मिलती है वो अनुग्रह को जो परमेश्वर हमें देता है, और वो प्रतिज्ञा जो उसके वंश के लिए दृढ़ है, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर मेरे लिए आपके लिए किया है, चाहे अब्राहम के लिए किया था, तो परमेश्वर उस प्रतिज्ञा को हमारे लिए भी रखा है। सो कहते हैं ना केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी है जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। तो अब्राहम के समान विश्वास वाले, तो वही तो हम सबका पिता है। तो इसलिए अगर परमेश्वर यहाँ कुछ उसके विश्वास योग्य जो दास हैं, हम उनके विषय में देखते हैं कि अब्राहम का नंबर उससे सबसे पहले आता है। फिर दूसरी बात आता है मूसा के विषय में, और इसको अगर आप गिनती की किताब में पढ़ते हैं 12 अध्याय और उसकी 7 आयत में, गिनती की किताब और उसका 12 अध्याय और 7 आयत में। आमीन। सो सबसे पहले हम अब्राहम के विषय में देख रहे हैं, अब्राहम विश्वास योग्य है, इसलिए अब्राहम विश्वास का पिता है। पर दूसरी बात, परमेश्वर मूसा के बारे में ये बात को कहते हैं, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। क्या मैं और आप उस विश्वास की योग्यता, अगर हम प्रभु से चाहते हैं कि प्रभु तू विश्वास योग्य, तू मेरे लिए ऐसा कर, वो विश्वास योग्य है। पर उससे पहले ये लोग, चाहे अब्राहम और मूसा है, ये लोग भी अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखा रहे हैं कि हाँ, परमेश्वर स्वयं मूसा के विषय में कह रहा है ये तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। इसलिए परमेश्वर कोई बात की उन्हें कोई घटी भी नहीं रखा, उनकी हर एक इच्छाओं की। इसलिए जब आप देखते हैं कि मिस्र से जब इस्राएल लोगों को मूसा लेके आ रहा है, वो जब जब परमेश्वर के सामने गया,
कि परमेश्वर इस समय ये मांस मांग रहे हैं, इस समय लाल समुद्र है, इस समय ये पानी मांग रहे हैं, इस समय ये ऐसी चीजों को मांग रहे हैं। परमेश्वर उसी समय उनके लिए करता रहा। मीडिएटर था मूसा, क्योंकि परमेश्वर उस लोगों को, भीड़ को नहीं देख रहा था जो लाखों में थी, वो एक व्यक्ति को देख रहा था, मूसा। इसलिए परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा कि मूसा तू मिस्र से इन लोगों को कनान में लेके जाएगा। शायद उनके विश्वास की बात नहीं चल रही थी कि जो इतनी भीड़ लाखों में वो विश्वास करते, उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि परमेश्वर नेतृत्व कर रहा था मूसा। इसलिए परमेश्वर उस मूसा की आवाज को सुनकर, इसलिए परमेश्वर के सामने जब ये इजराइल लोग जो मिस्र से निकले रो रहे थे, अरे क्या मांस मिल जाएगा हमें यहाँ पर। और इस बात को जब मूसा के कानों में जाता है, ये कहता है कि क्यों तुम परमेश्वर को इस बारे उल्हाना देना चाह रहे हो, क्यों परमेश्वर के लिए ऐसा तुम बोल रहे हो। तब परमेश्वर ने मूसा से बात करी और मूसा ने इस बात को रखा, इतनी लाखों भीड़ है प्रभु, कैसे इनके लिए मांस आएगा। शायद कुछ बटेरे 20, 25, 30, 100, 200 हो जाती, पर इतने लाखों की बटेरों को जो आसमान से गिरी, ये उनके लिए नामुमकिन था। और क्योंकि जो मूसा के साथ भीड़ चल रही थी, वो कोई विश्वास में नहीं थी वहां पर। अगर विश्वास कर रही थी तो कनान में होती, वो विश्वास में नहीं थे। इसी कारण परमेश्वर ने उनको पहले ही कनान में जाने से पहले वहीं बीच में समाप्त कर दिया। और जितनों ने वो मांस को खाया, वहां पे बटेरों को खाया, जो लोग ये बोलते थे कि अब परमेश्वर हमें जंगल में मारने लेके आया है क्या, हा? अब परमेश्वर हमें जंगल में मारने लाए, यहाँ पे हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं है। पर परमेश्वर उन लोगों को अलग देखकर, इतने लाखों की भीड़ को देखकर एक को देख रहा था, मूसा। और मूसा का ये विश्वास था कि परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने भी उनके सामने मूसा को इसलिए रखा कि वो विश्वास योग्य है, किसी ऐसे अरे गहरे व्यक्ति को नहीं रखा उनके ऊपर नेतृत्व करने के लिए। मूसा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था और विश्वास योग्य था पूरे घराने में। इसलिए जब वो अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेकता था कि प्रभु इस समय ये जो भीड़ है, ये लोग हैं, ये समय मांस मांग रहे हैं, वो कहते क्यों तुम अपने परमेश्वर को लाना दे रहे हो, क्यों तुम अपने परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा रहे हो। मूसा हमेशा इस बात को उन लोगों के सामने बोलता था। और जब मूसा इस बात को परमेश्वर के सामने रखता है, प्रभु ये लोग अब मुझसे मांस मांग रहे हैं, मैं कहां से दूं। प्रभु ने क्या कहा, मैंने मांस तो इतना दूंगा परंतु इनकी नसों से मांस भर आ जाएगा, ये मर जाएंगे कुड़कुड़ाने का। इसलिए परमेश्वर उस मूसा को नियुक्त करके रखा, वहां विश्वास योग्य था। और यही कारण था परमेश्वर ने किसी बात में उनकी देरी नहीं करी। ये कारण था कि परमेश्वर उसकी इस आवाज को सुनकर, उस जब वो प्रार्थना करता था, चाहे वो लाल समुद्र था सामने, इसलिए वहां लाल समुद्र के विषय में हम जानते हैं कि वहां पर भी वो लोग बोल रहे थे कि पीछे तो फिरौन की सेना है, नंगी तलवारें हाथ में लेके घूम रहे हैं, और ये आगे तो हमें लाल समुद्र में ले आए जहां पानी में हम डूब के मर जाएंगे यहाँ पर। फिर प्रभु के सामने मूसा अपने घुटनों टेकता है, प्रभु तू बता क्या करूं। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देख रहा था और परमेश्वर वैसे ही उसे उत्तर दे रहा था। चाहे उनके लिए मांस बटेरे गिराना या लाल समुद्र के दो भाग करना, परमेश्वर मूसा के विश्वास को देख रहा था। और इसलिए परमेश्वर वहां देरी नहीं कर रहा था। हालांकि वो जो लोग थे वो आप विश्वास में थे कि प्रभु कर सकता है या नहीं कर सकता, परंतु विश्वास योग्य मूसा था। और परमेश्वर उसकी आशीष को उनके लिए देता रहा। उनके खाने पीने से लेकर, उनके रहने सहने से, सब चीजों को लेकर परमेश्वर दया करता रहा एक व्यक्ति के कारण। ठीक है, तो इब्रानियों 3:5 को भी पढ़िए। इब्रानियों 3:5। आमीन। सो अब तक हम कई बार अब्राहम को देख सके कि अब्राहम एक विश्वास योग्य था, परंतु मूसा भी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके विषय में परमेश्वर 2 बार यहाँ पे हमने देखा है कि मूसा तो उसके सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी वो गवाही दे। तो मूसा भी एक ऐसा विश्वास योग्य पर्सन है, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाला व्यक्ति है। अगर अब्राहम था तो ये मूसा भी है। और इतनी बड़ी कमांड को जो परमेश्वर उसके हाथ में दिया था मूसा के, वो ऐसे नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर जब कुछ चीजों को करने जाता है, कुछ लोगों के जीवन को देखता है, उनके स्वभाव को देखता है, उनके चित्र को देखता है, हर चीजों को देखता है। इसलिए कई बातों के विषय में कि अगर परमेश्वर ने मूसा को चुन ही लिया था तो परमेश्वर ने उसके मन को भी जांचा हो। सो परमेश्वर के साथ चलने वाला ये मूसा के द्वारा प्रभु ने दया करी कि वो एक विश्वास में था, इसलिए प्रभु उस पर भी दया किया। तीसरी बात वहां पे दानियल के विषय में है, और दानियल की किताब 6 अध्याय उसकी 4 के बारे में पढ़ते हैं। तो दानियल 4।
तो यहाँ दानियल के विषय में भी क्या है कि दानियल जो है तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध में दोष ढूंढने लगे। और जब दोष ढूंढे थे परंतु विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल व दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध व दोष ना पा सके। तो दानियल क्या है? दानियल भी एक विश्वास योग्य परमेश्वर का व्यक्ति है। और ये दानियल ही है जिसके बारे में जब जो राजा के जो दर्शनों के बारे में बता रहा है, उस मूर्त को जो राजा देख रहा है कि उस मूर्त कैसी है और क्या होगा, और दानियल उसी के स्वप्न के द्वारा आने वाली जो घटनाएं थी राजा के ऊपर होने वाली थी उसके विषय में बताया। तो परमेश्वर ऐसे ही दानियल को नहीं चुन लिया कि अपने भेदों को या अपनी बातों को जाहिर कर दिया उसके ऊपर। वो परमेश्वर के साथ उसका जो संबंध था एक विश्वास योग्य चीज था। इसलिए ध्यान दें कि परमेश्वर कई चीजों को हम लोग बोलते हैं कि कई बार कि परमेश्वर कई बार हमसे क्यों नहीं बात करता, परमेश्वर हमें क्यों नहीं किसी विषयवाणी को या किसी चीजों को बताता। यहां पर इन विषय में देखोगे कि ये परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, ये परमेश्वर के कुछ संबंध रखने वाले लोग हैं, विश्वास योग्य जीवन चल रहे हैं। इसलिए परमेश्वर उन पर अपनी बातों को जाहिर करता है, चाहे अब्राहम है, मूसा है या इस समय दानियल है। ये लोगों के जीवन में परमेश्वर ऐसे ही नहीं दिया कि दर्शन की बातें वो बता सके, क्योंकि उनका संबंध परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर जान रहा है कि मेरे लिए विश्वास योग्य लोग हैं, इसलिए परमेश्वर उस अधूरे जीवन को नहीं चाहता है। अगर विश्वास में भी है तो विश्वास में भी परमेश्वर चाहता है परिपक्वता या परफेक्ट या सिद्धता। सिर्फ पासवान का काम नहीं है, परंतु कलीसिया में विश्वासी का भी काम है कि वो सिद्धता की ओर बढ़े, विश्वास में दृढ़ हो। तो इसलिए तो वो अगले चरण को फिर तैयार करता है परमेश्वर। इसलिए विश्वासी के जीवन में भी आवश्यक है कि वो व्यक्ति भी अपने जीवन में इस बात को निरंतर ध्यान दे कि मैं उस सिर में पहुंचूं, मैं प्रभु के साथ अगर चल रहा हूं तो मैं उसके साथ एक विश्वास योग्य ठहरूं, कि परमेश्वर के सामने जब मैं घुटने टेकूं या प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को अनसुना ना करे। तो यहां पर जब दानियल के विषय में देखते हैं, ये दानियल भी क्या है, इसके विरुद्ध में जब लोग ढूंढ रहे थे, अधिपति और ये जितने राजकार्य वाले लोग थे, ये ढूंढ रहे थे कि इसके अंदर कोई कमी मिले, हमें इसके अंदर हमें दोष लगाने के लिए कुछ मौका मिल जाए। परंतु दानियल विश्वास योग्य था, वो परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य था, वो उस राज्य के लिए भी विश्वास योग्य था। इसका मतलब आप जिस जगह पे स्थान पे, आप उस जगह पे अगर आप किसी के अंडर में काम करते हैं, आपको उधर भी फेथफुलनेस दिखानी है, आप उधर भी अपने स्वभाव में उन बातों को दिखाएं कि वो विश्वास योग्य बना रहे। जब हम विश्वास योग्य चलते हैं तो परमेश्वर भी अपनी विश्वास योग्यता को अपने लोगों पर जाहिर करता है। और वहां पर जब आप पहला पत्र 2:12 पढ़ते हैं तो वहां पर भी क्या है, पहला पत्रस 2:12 में भी कहते हैं, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। तो अन्य जातियों के सामने भी अगर जब हम होते हैं तो वो तुम्हारा चाल चलन देखकर भला लगे उनको, इसलिए कि तुम जिन बातों में तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर क्या कर सकें, उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि दिन परमेश्वर की महिमा को भी करें। तो हम चाहे जिधर भी हैं, चाहे अगर हम काम के लिए विश्वास योग्य हैं, जिस काम को आपको दिया है संसारिक काम करने के लिए, आप उसमें भी अपने विश्वास योग्य रहें, क्योंकि तभी परमेश्वर इन सब बातों को देखने के बाद में हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य ठहर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ऐसा करे, तो मुझे और आपको परमेश्वर के लिए वैसा बनना पड़ेगा, मुझे और आपको परमेश्वर के लिए वैसा करना पड़ेगा। फिर अगली बात में जो पौलुस के विषय में कहता है, पहला तीमुथियुस और उसका 1 उसकी 12 आयत को, पहला तीमुथियुस आमीन। यहाँ पर पौलुस भी क्या कहता है कि और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य जान समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। तो पौलुस के सामने भी परमेश्वर, अगर ये पौलुस इतने 3 स्वर्ग देख आया है या 14 पत्रियां इसने लिख दी हैं या प्रकाशन और भेद मिले, ये परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य लोग थे। अगर अब्राहम था, मूसा था, दानियल था, ये पौलुस भी जो नए नियम में हम देखते हैं विश्वास योग्य। और बाइबल में और भी उदाहरण हैं जिनको हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उनकी विश्वास योग्यता को देखा है परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति के लिए। इसलिए हम कहते हैं प्रभु क्यों नहीं हमसे बात कर रहा,
प्रभु क्यों की चीज में देरी है, प्रभु क्या हमारे जीवन में, मेरे और आपके जीवन को जांच, नहीं कहता है वचन में कि तू अपने विश्वास को परख कि तू विश्वास में है क्या नहीं। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं और हम परमेश्वर से चाहते हैं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा करे, पर कई बार हम मुंह से अंगीकार तो करते हैं कि हम विश्वास में हैं, पर हालांकि हमें खुद को नहीं मालूम होता कि हम विश्वास में है भी या नहीं। हमें मालूम नहीं है क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, संगति में है, पर परमेश्वर के साथ जो संबंध या परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है हम उसमें कई बार डगमगा रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते प्रभु अभी हुआ नहीं, तो एक शंका बीच में आ गई। और शंका आने का मतलब क्या है? परमेश्वर करो, हम परमेश्वर पे शक कर रहे हैं। चिंता करने का मतलब यही है कि शायद परमेश्वर की सामर्थ पर मुझे भरोसा नहीं है और शायद ये विपत्ति या ये तकलीफ या जिन परिस्थितियों में मैं घिरा हूं ये शायद मुझ पर हावी ना हो जाए। ये भी अविश्वास है। इसलिए पहला पत्र 5:7 में कहता है कि मुझे तेरी चिंता और मुझे तेरा ध्यान है। पर इस वचन को पढ़ने के बावजूद भी हम कई बार चिंता में हैं और हम कहते हैं भाई हम विश्वास में एक इंसान है ना, तो इंसानी तौर पे हमें कई बार दुख तकलीफें हैं, पर हम सोचते हैं कि हम इतना चिंतित हैं, ये तो एक स्वाभाविक बात है। आप यीशु मसीह को देखें कि यीशु मसीह भी तो चिंताओं और परेशानियों से घिरा हुआ था। क्या वहां वो कहीं पर किसी बात में ले डाउन हुआ? उसे मालूम था कि पिता की आज्ञा को मैंने पूरा करना है, मैंने प्रभु की बातों की काम के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है, मैं उस काम को पूरा करना। लेकिन यीशु मसीह पिता की उस आज्ञा को पूरा कर, अगर वो अपनी तकलीफों को देखता, जो लोग उसका सताव करते उनको देखता, जिन परेशानियों में राजा वहां के कितने लोग उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, जब वो हैकल में भी होता था, प्रचार करता था, हैकल से जब बाहर आया तो लोगों ने पत्थर उठा लिए उसे मारने के लिए और उस जगह को यीशु ने छोड़ा। तो यीशु के साथ अच्छा नहीं किया गया, परंतु क्या यीशु इस चिंताओं में था? एक इंसान था, पर यीशु उन बातों के लिए, उसके जिस बात के लिए वो सोचता मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह, जो देख रहा था वहां पर कि जिस लक्ष्य को प्रभु ने मुझे दिया मैं उस लक्ष्य को पूरा करना है। उसी समान पौलुस भी उस लक्ष्य को पूरा किया कि मेरा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है, उस काम को करना है। तकलीफें होंगी, इसलिए यीशु के साथ चलना। तो हमारे मालूम है कि ये जो सकरा मार्ग हमने चुना है, अभी भी मार्ग में हम सोचते हैं कि सकरा मार्ग हमने चुना है, हमें तकलीफ होगी इस बात के विषय में। वो अलग बात है कि शुरुआत में किसी पासवान ने नहीं बताया होगा, सिर्फ चॉकलेट आपको खिलाई होगी मीठी कि आप प्रभु के साथ चले सब ठीक हो जाएगा, वो अलग चीज है। पर अगर आपको प्रभु ने सिद्ध ज्ञान और वचन की बातों को पहले बता दिया है कि हाँ प्रभु के साथ चलेंगे तो सकड़ा मार्ग है। आप बाइबल में जितने उदाहरण देखेंगे, या पौलुस है या दानियल है, मूसा या अब्राहम है, इन लोगों ने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा है। मूसा अच्छे भले फिरौन के घर में है, उसकी बेटी ने उसको अपना बेटा बना के रख लिया है, हो सकता है फिरौन के बाद राजा बनता मोसेस। पर ये परमेश्वर की आवाज को सुनकर कि इब्री भाई मारा जा रहा है, बाहर कोई इसको पीट रहा है, और अंदर इसके अंदर क्या था, एकदम दिल में एकदम छूटा कि ये कैसे बाहर रहा है मेरे इब्री भाई को। तो परमेश्वर वहां उस चीजों को देखा है। वो हो सकता था कि शांत सभाओं में रह के अच्छे से उस राजा के घर में रहकर लुत्फ उठा रहा होता हर चीजों का, पर उसे वो कंफर्ट जोन छोड़कर क्यों आना बाहर वहां पे कि इतने लोगों को नेतृत्व करके मिस्र से निकालकर कनान जाना है, और बाहर में क्या परिस्थितियां होंगी, कौन सा दुख होगा, कई बार खाने को मिलेगा या नहीं भी मिलेगा, छत सिर पे होगी या नहीं भी होगी। पर ये कंफर्ट जोन क्यों? क्योंकि इसे मालूम है मैंने परमेश्वर को चुना है, परमेश्वर ने चुना है उसके लिए। पर इसने भी तो सुझाव दिखाया है ना, वो हो सकता था मना कर सकता था प्रभु को, प्रभु मैं नहीं जाता। प्रभु ने अगर आपको चुना है किसी काम को करने के लिए, तो मैंने और आपने भी तो सुझाव दिखाया है ना कि प्रभु मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी सेवा को करने के लिए तैयार हूं, तेरे साथ विश्वास योग्य रहने के लिए तैयार हूं। तो हमने भी तो अपना 1% 10% परमेश्वर को दिखाया होगा कि हाँ प्रभु यहाँ चलना है। तो हम कैसे कह सकते हैं फिर कि प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा कर दिया है? ये तो निर्णय हमारा था। और जितने लोगों को हम देखते हैं ये लोगों ने दुख उठाया है, चाहे वो अब्राहम था, उसने भी अपनी जगह को छोड़ा, सब कुछ है। अब्राहम का पिता तेरा जो है अच्छे खानदान में, अच्छा धन संपत्ति इन लोगों के पास में है। और ये क्यों सोचा, परमेश्वर ने कहा कि निकल यहां से, इस जगह को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपनी जगह को छोड़, और निकल गया। अपने जितने लोग उसके साथ जाना चाहते थे उन्हें भी लेके गया। मार्ग में बस चलते जा रहे हैं, जंगल आ रहा है, कई चीजों में खाना पीना भी नहीं है, फिर भी वो चलता जा रहा है। यह परमेश्वर मूसा को कि उस जगह से छोड़कर, या पौलुस को देखिए, पौलुस भी अच्छा एक अमीर घर से रखता है, जो ताल्लुकात रखता है वो भी एक अच्छा घर से है, कोई धन की उसको कमी नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने जब चुन लिया है और इनको मालूम है कि इनके साथ क्या होने वाला, कि जिस प्रभु के साथ ये चल रहे हैं
पर इनकी एक विश्वास योग्यता, और इसका असर हम आगे देखेंगे परमेश्वर कैसे उनको दिया है। सो बाइबल में कई जगह पर परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है और अपने विश्वास योग्य के अनुसार दया करता है। इसलिए परमेश्वर भी अपनी विश्वास योग्यता उन लोगों पर जाहिर करता है कि हाँ, ये मेरा विश्वास योग्य है तो मैं भी इसके साथ वफादार रहूं। हमारे लिए जीवन में कई बार उतार चढ़ाव है, कई बार घिरते हैं परेशानियों में, चिंताओं में, जरूरतों में, पर फिर भी हमें मालूम है मेरा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, एक आस है। ठीक है। फिर दूसरी बात, नहूम की किताब 7 अध्याय और उसकी 2 आयत को जब पढ़ते हैं, द बुक ऑफ नहूम चैप्टर 7 वर्स 2, नेहम्याह 7 वर्स 2। सात का 2। सो फेथफुल पर्सन, जो लोग विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर उनके लिए क्या कर रहा है कि तब मैंने अपने भाई हनानी और राजगढ़ के हाकिम हनन्याह को यरूशलेम का अधिकारी ठहरा दिया। क्योंकि ये कौन है? क्योंकि ये सच्चा पुरुष और बहुतेरों से अधिक परमेश्वर का भय मानने वाला। तो जब हम परमेश्वर के साथ भय योग्य परमेश्वर भय मानते हैं और उस परमेश्वर के साथ जो हमारा खुदा है उसके साथ हम सच्चे रहते हैं, तो परमेश्वर उन लोगों को अगले स्तर पर रखता है या उनको कहीं ना कहीं ऐसा अधिकारी नियुक्त करता है अगर हम परमेश्वर के साथ सच्चे हैं। और ये जितने भी उदाहरण हम देख रहे हैं, चाहे अब्राहम है, मूसा है, दानियल है या दाऊद है, ये फिर परमेश्वर के साथ में चल रहे थे, भय मान रहे थे और परमेश्वर के सच्चे थे। इसलिए हनन्याह और राजगढ़ के हाकिम जितने लोग हैं, कहते हैं इनके सामने परमेश्वर ने उनको वहां का एक अधिकारी नियुक्त कर दिया क्योंकि फेथफुल लोग हैं। बाइबल में एक और उदाहरण आता है जब नीति वचन 11 अध्याय और उसके 13 आयत को पढ़ते हैं। नीति वचन 11 का 13, तो कीप्स हिज कॉन्फिडेंस। ठीक है, नीति वचन 11 का 13। ठीक है, जो लुतराई करता फिरता है वो भेद प्रकट करता है। ठीक है, लुतराई करना मतलब पता है, टेलीबेरियर होता है जो इधर उधर की बातें करने वाला है। तो कहते हैं वो भेद प्रकट कर देता है, मतलब वो कोई ना कोई ऐसी बात उसके मुख से निकल आएगी। ठीक है, जो ज्यादा बकबक करते हैं। परंतु जो विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपाए रखता है, वो विश्वास योग्य बने रखा और ये कॉन्फिडेंस है कई बातों में कि वो परमेश्वर की या उन बातों को अपने तक सीमित रखेगा। क्योंकि अगर परमेश्वर भय मान रहा है तो व्यक्ति ऐसा रखेगा। फिर नीति वचन 20 अध्याय उसका 6 आयत भी पढ़िएगा। जी हाँ, तो बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु जो सच्चा पुरुष है वो कौन पा सकता है? तो हम जब प्रभु के साथ में हैं, तो अगर प्रभु के अनुग्रह में हम लोग छिपे हैं, तो उस पुरुष के विषय में जिसमें परमेश्वर जो सच्चा है उसको परमेश्वर खुद ही बढ़ाएगा, उसके जीवन में परमेश्वर खुद ही दया करेगा। और फिर आगे 7वें में कहते हैं धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके लड़के वाले धन्य होते हैं। जो धर्मी है, खराई से चलता रहता है, उसके पीछे की उसके जो लड़के हैं वो भी परमेश्वर के साथ में उस धन्य कहलाए जाते हैं। ठीक है, फिर अगली बात में बाइबल में लिखता है उन लूका की इंजील 19 अध्याय उसके 17 में कहता है कि फेथ लेस इन स्मॉल थिंग ब्रिंग्स बिग रिवॉर्ड। जो अगर आप छोटी चीजों में एक विश्वास हो गए तो परमेश्वर उस बड़ी चीजों को देने के लिए सामर्थ्य रखता है। 19 का 17। ठीक है, सो उसने कहा कि धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है तू जो बहुत ही थोड़े में विश्वास से निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। इसका मतलब परमेश्वर आपको जिस जगह पे स्थान पे रखा है अगर आप उसके साथ विश्वास योग्य हैं। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु अभी मेरे लिए क्या काम है, इतना मैं विश्वास में हूं पर मेरे लिए हुआ नहीं है प्रभु जी। तो हम अगर चाहते हैं कि परमेश्वर बड़ी चीज लें तो उसके पहले मेरे को उस थोड़ी सी चीज में विश्वास योग्य ठहरना है।
अगर मैं उस थोड़े में विश्वास योग्य नहीं हूं और बड़ी की डिमांड कर रहा हूं, तो शायद वो काम ना हो। इसलिए प्रभु ने आपको जिस जगह और जिस स्थान पर रखा है, उसमें आप धन्यवाद कर सकते हैं, प्रभु ये मेरे लिए उत्तम है प्रभु जी। ठीक है। या हम कहीं पे काम करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सैलरी या कुछ चीज ऐसी बढ़कर हो हर चीज में। और अगर हम डायरेक्ट मांग रहे हैं कि मेरा भाई कितना ज्यादा हो और मैं उस लेवल में नहीं हूं, तो अगर हम थोड़ी सी चीजों में विश्वास योग्य नहीं है, तो वो आगे जाके चलने वाली चीजें भी नहीं होंगी। ये सीधा क्या है कि लेटर पे हमने चढ़ना है एक सीढ़ी पे, तो हम सोचते हैं कि डायरेक्ट मैं एक सीढ़ी से डायरेक्ट उधर पहुंचूं। ठीक है। तो वहां जाने में और उस जाने में कई चीजों का फर्क है। अगर हम सोचते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को राजा बना दिया इतनी जल्दी, या अब्राहम को परमेश्वर ऐसा कर दिया, या मूसा को परमेश्वर, ये लोग उस विश्वास की सीढ़ी पर चढ़े हैं शुरुआत में, परमेश्वर डायरेक्टली नहीं। आप सिंपल उदाहरण देखिए यूसुफ के बारे में। यूसुफ छोटा सा लड़का है और अपने पिता के घर पे है। परमेश्वर जब उससे बात करता है कि मैं तेरे को ऐसे ऐसे करके एक प्रधानमंत्री नियुक्त करूंगा, अब वो छोटा है। और अगर आप उसकी उम्र देखें, यूसुफ कितनी एज का रहा होगा जब वो वहां का प्रधानमंत्री बना होगा? हाँ, 30-30, राइट। उससे पहले परमेश्वर ने जब वो छोटा था वहीं पर उससे बातचीत किया था, पर उस दौरान में क्या उसके भाइयों के द्वारा गड्ढे में। पर ये अभी तक क्या इतना इंतजार करते करते, इतनी सारी चीजों में जाते जाते, और कैसे कैसे दोष उसके ऊपर लगे कि पोतीफर की जो वाइफ है उसके ऊपर दोष लगाया कि ये मैं सब ऐसा करने आया था, पर परमेश्वर ने उसको मदद किया क्योंकि वो चीजों से भागा। ये व्यक्ति भी एकदम से प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया गया, परंतु परमेश्वर ने उसको विश्वास योग्य रखा। इसलिए पोतीफर के घर पे रहकर वो उन बातों को सीखा जो परमेश्वर चाहता था। उन बातों को उसने विश्वास से, या उसने पहली सपने लेना शुरू नहीं किया कि शायद मैं ही इधर का प्रधानमंत्री अब बन जाऊंगा। उसके दिमाग में ऐसा नहीं था। परमेश्वर की बात याद थी, पर ये नहीं थी कि जिस जगह पे शायद इधर का ही प्रधानमंत्री बनना है। ठीक है। तो वो जगह पे रहकर वो जिस काम को परमेश्वर ने उसको दिया, उस काम को उसने पूरा किया। अच्छा, अब्राहम के विषय में कि परमेश्वर, अगर हम अब्राहम को पिता कहते हैं विश्वास का, तो उसके जीवन में यही था कि परमेश्वर की उसने पहली आवाज को सुना। तो जब हम एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाते हैं तो परमेश्वर उस स्तर को पूरा करने की क्षमता रखता है, पर हम जिस जगह पे हैं, जिस स्थान पर, जिस विश्वास में, उसे मुझे अपनी विश्वास योग्यता को दिखाना पड़ेगा। अगर मैं डायरेक्ट मांगू कि प्रभु मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो कैसे होगा? ठीक है। हम लोग जब व्यक्ति को इस ऐसे लेवल पे होते हैं तो हम उसको देखते कि हम भी ऐसे हों, पर कई बार उसका स्ट्रगल या उसका जीवन या उसकी विश्वास योग्यता जो परमेश्वर के साथ में, हम उसको नहीं देखते। तो इसलिए कहते हैं कि उसने उससे कहा कि धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। इसका मतलब जो अधिकार उसको पहले जिस जगह पे था, उतना 10 नगर का अधिकार पहले नहीं था, परंतु बाद में हुआ, क्योंकि परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देखा है। सेम हमारी तरह भी हम जब अपने जीवन में हैं, तो हम भी अगर प्रभु के साथ में उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, हो सकता है कि आप पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर है, हर चीज है, और हम इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर में 9 वरदानों से भरे, ऐसी कई बातों को प्रभु जाहिर करे, कुछ बातों को कि हाँ कोई व्यक्ति सामने तो उसके भविष्य के बारे में प्रभु बताए, या इस देश में क्या होने वाला है उन बातों को प्रभु प्रकट करे। पर उसके साथ साथ मेरा चरित्र, मेरी बातें या मेरा विश्वास प्रभु के साथ किस तरीके का है। हम एकदम से कई चीजें नहीं होती अचानक से, कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना, कि जल्दी से आपके अंदर वो चीज प्रभु दे दिया एकदम से और आप करना शुरू कर दिए। कई बातों को प्रभु रखा है स्टेप बाय स्टेप को। हाँ, परमेश्वर वायदा, अगर परमेश्वर ने वायदा आपको जीवन में किया है, तो प्रभु उस काम को पूरा करने के लिए, अगर प्रभु ने आपके विषय में भविष्यवाणी या आपके विषय में कहा गया है, या आपको कहा है कि हाँ मैं तुझसे अपने सेवा कर लूंगा, अपने काम को लूंगा, या तू मेरे उन वरदानों को मैं तेरे अंदर प्रकट करूंगा, तो वो परमेश्वर ने जो कहा है वो उसे पूरा करेगा। पर उसके पहले का जो चरण है, उसमें मुझे उसके साथ चलना पड़ेगा। अगर हम उसके लिए काम नहीं करेंगे, उसके लिए विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तब वो शायद उन चीजों में ये नहीं कि आपको दूर करेगा, परंतु उसको और समय बढ़ा देगा। इसलिए परमेश्वर कई चीजों को बढ़ाता है, क्यों? कि शायद मैं उस ट्रैक पे अभी तक नहीं हूं। ठीक है। मैं बाइबल कॉलेज जब किया, मैं 2003 में बाइबल कॉलेज करके बीटीएच का डिग्री लेके, एमडी लेके मैं आ गया था, पर मैं सेवा में नहीं था, ना कुछ पता था कि सेवा करना कैसे, किधर है, क्या गिफ्ट है, क्या करना है, मुझे नहीं मालूम था सच में। परमेश्वर 2011 में, 2003 से लेकर 2011 में उन बातों को जाहिर किया मेरे ऊपर। तो नहीं तो मैं भी सोचता कि अभी मैं पास्टर बन गया, मैंने कभी उसको बोला भी नहीं, मैं कभी उस चीज को नहीं रखा। पर परमेश्वर 2003 में और 2011 में फर्क था। ठीक है। तो
कई बातों को परमेश्वर रखा है, या फिर परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप हमें कई बातों को सिखाता है। जब आप उसके साथ विश्वास होकर चलते रहेंगे, जब परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, परमेश्वर उन बातों को भी आपके सामने जो जो चीजें आपके अंदर रखी वो आपकी हैं, उसमें कोई शक नहीं है। पर आपको परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहना कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता मेरे अंदर पूरी हो। इसलिए चाहे अगर आज हम थोड़े विश्वास में हैं या कई चीजों में हम थोड़े से विश्वास होंगे जो प्रभु ने दिया है, पर उसे अच्छे से करें। चाहे आपको सेवा का काम है या आप प्रभु में विश्वासी हैं, उसको अच्छे से जीवन जिए। अगर विश्वासी हैं तो विश्वास का जीवन अच्छे से जिए। सेवक का काम है तो सेवक में अगर है तो चाहे थोड़ी है, सेवा में विश्वास योग्य रहे। तो जिन चीजों में प्रभु ने आपको रखा है, आप थोड़े में, पर जब समय आएगा तो परमेश्वर पूरी चीजों को आपके हाथ में दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने विश्वास पे बना रहूं। ये बाइबल में क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10, फेथफुलनेस इन परमेश्वर की, प्रकाशित वाक्य 2 का 10। हम्म इवन डेथ ब्रिंग्स लाइफ, अगर मृत्यु भी होती है तो भी कहता है वो जिंदगी आएगी। इसलिए जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे तू मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो प्राण देने तक जहां पर आप हैं, जिधर हैं, उसमें आपको विश्वास योग्य बने रहना है प्रभु के साथ में। चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी चीज हो, मैं उस प्रभु के साथ में विश्वास योग्य बना रहूं, है ना। हम ये ना देखें कि प्रभु ये प्रॉब्लम मेरे जीवन में क्यों आ गई, मैं तो एक विश्वासी हूं, मैं इतना प्रार्थना कर दिया करता हूं प्रभु, इतना प्रभु उपवास किया है प्रभु, ये मेरे जीवन में क्यों है। ये सवाल या ऐसा कुड़कुड़ाना मेरे और आपके जीवन के द्वारा कभी मुंह से ना आए। और ये कारण था कि जो लोग इज़राइल से जो निकले थे वो लोग कुड़कुड़ा रहे थे, और ये कुड़कुड़ाना ही उनके लिए मौत का फंदा बन गया कि परमेश्वर ने उन्हें बीच जंगल में मार दिया, उन्हें समाप्त कर दिया, क्योंकि वो कुड़कुड़ाए जा रहे थे हर चीज को देखने बाद। हम में बैठे लोग भी प्रभु की कई गवाहियों को देखा है, हमने भी परमेश्वर की कई बातों को देखा है, पर अगर हम उन बातों को अपने जीवन से दूर करके हम सोचे वो प्रभु ने किया क्या मेरे लिए, तो वो हमारे साथ क्या हो, कुड़कुड़ाना होगा। हम जानते हैं कि परमेश्वर जानता है हमारी जरूरतों को या कुछ भी, पर हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु अभी तक कुछ नहीं किया। जब आपके जहन में ऐसी कोई बात आती है कि प्रभु कुछ नहीं किया, उसकी उस बातों को याद करें जो प्रभु ने किया। प्रभु ने जो आशीष आपको दी उसको याद करें कि मेरी स्थिति क्या थी और प्रभु कैसे मेरी मदद किया, या मैं मौत के मुंह में था, प्रभु कैसे मेरी मौत से मेरे को बाहर निकाल कर जीवन दिया, मेरी क्या जरूरत थी प्रभु ने कैसे मेरी स्थितियों को बदला है। तो जिस स्थिति में आप अब हैं, उन परिस्थितियों में सोचता हूं कि आप बाहर आ जाएंगे, कि अगर परमेश्वर उस समय विश्वास योग्य था, वो आज भी विश्वास योग्य है। और मेरी हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है, उस परिस्थिति से मुझे मेरा परमेश्वर बाहर निकालना भी जानता है। जो उस समय मेरे लिए सब कुछ किया था वो आज भी करेगा। पर ध्यान रखें कि मेरा स्तर क्या है विश्वास में। ध्यान रहे कि क्या मैं विश्वास योग्य खुद हूं या नहीं हूं। क्या मैं थोड़े से दुख आने के बाद प्रभु तूने मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया प्रभु, हम ऐसे नहीं बोल सकते कि प्रभु ने कुछ नहीं किया, प्रभु सब कुछ किया। तो हम उस बात को हमेशा ध्यान में लेके आ जाए जब शैतान हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर रहा होता है कि देख प्रभु तेरे लिए कुछ नहीं किया, अभी तक तेरी स्थिति ऐसी कैसी है। तो हम उन चीजों को ध्यान कर सकते हैं कि प्रभु ने क्या मेरे लिए किया, और आप देखेंगे उससे से बाहर आना। फिर अगली बात 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी जो 2 आयत पढ़ते हैं। परमेश्वर किन्हें ढूंढता है, जो उसके विश्वास योग्य स्टीवर्ड्स हैं। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 2 आयत। फिर ये भंडारी में ये बात देखी जाती है कि उसके जो काम वाले लोग हैं वो विश्वास योग्य हों। इसलिए काम करने वाले लोग सिर्फ आज पास्टर नहीं है, विश्वासी भी है, क्योंकि हर एक विश्वासी उसका गवाह है। सो काम करने वाले व्यक्ति में अगर हम एक गवाही का जीवन जी रहे हैं या हमारे जीवन के द्वारा दूसरे लोगों को विश्वास मिला रहे हैं, तो वो चाहता है कि हम सब जब प्रभु की उस फील्ड में हैं, उस मैदान में हैं, हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहें। चाहे कुछ भी घटे, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ है या प्रभु के कामों में, हम उसके साथ विश्वास योग्य निकले। अब इसमें अगली बात में जब 1 तिमुथियुस और उसका 3 अध्याय 11 को पढ़ते हैं, तो एक कैरेक्टर ऑफ लीडर्स, उनका स्वभाव क्या है। 1 तिमुथियुस 3 का 11।
हम्म हम्म सो स्त्रियों के लिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए, इसी प्रकार स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, परंतु सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो, सब बातों में विश्वास हो। ये नहीं कि तूने क्या किया अभी मेरे साथ, तूने ऐसा किया है, उन बातों के लिए नहीं, पर द करेक्टर द लीडर्स क्या होना चाहिए, विश्वास योग्य। और जिसे हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो यहाँ ये बातें आती है, अगर विश्व वो दोष लगाने वाली है तो समझिए वो विश्वास में नहीं है, अपने विश्वास से हट गई है। फिर दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय 2 का 2, दूसरा तिमुथियुस हम्म जी हाँ। सो कहते हैं और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। इसका मतलब जब हम यहाँ वचन सुनते हैं तो हमारे प्रिय भाई बहन जो विश्वास में हैं, जो कमजोर हो रहे हैं, इन दिनों में हम देख रहे हैं कई चीजें कम होती जा रही है ना, तो विश्वास का स्तर या प्रभु के साथ चलने के बारे में कई चीजों में, क्योंकि आने वाले दिनों में क्या है, शैतान लोगों को भटकाएगा, पीछे करेगा विश्वास में। तो कहते हैं जो बातें तुमने सुनी हैं उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, औरों को भी सिखाने के योग्य हो। तो जो बातें हमें परमेश्वर दिया है प्रभु के साथ चलने के लिए, हम अपने प्रिय भाई बहनों को वचन की ओर से उन्हें सौंप दें, उन बातों को बताएं कि तुम में विश्वास योग्य रहे। ठीक है। उसके साथ फिर तीतुस 1 अध्याय और उसकी 6 और 9 आयत। तीतुस 1 अध्याय 6 और 9। हम्म आमेन। सो एक विश्वास योग्य लोगों के कुछ साइन हैं, कुछ चीजें हैं। वो कहते हैं जो निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, जिनके लड़के वाले विश्वासी हो, और निर्लुचपन और निष्ठुरता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना है। ना हठी हो, ना क्रोधी हो, ना पियक्कड़ हो, ना मारपीट करने वाला हो, ना नीच कमाई का लोभी हो, पर पहनुवाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला और संयमी और न्याय, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों दियों का मुंह बंद कर सके। तो एक विश्वास योग्य लोगों के जीवन के अंदर, चाहे वो औरत है या आदमी है, ये चीजें उनके अंदर होना आवश्यक है, उनके स्वभाव में होना जरूरी है। तो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य लोग जब हैं, तो ये चीजें उनके अंदर भीतर होना आवश्यक हो जाता है। अगली बात में लूका अध्याय और उसका 16 अध्याय उसके 10 आयत में क्या कह रहा है। 16 का 10 लूका। हम्म इसके साथ 19 का 17 भी पढ़ दीजिए बहन जी। हम्म ठीक है। सो यहाँ पर भी हम उस चीज को देख रहे हैं कि धन्य है तू जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहा। हम प्रभु के साथ, फिर से मैं उस बात को रिमाइंड कर रहा हूं कि हम प्रभु के साथ हर वक्त उस स्वभाव में रहे कि वो चीजें जो परमेश्वर करता है उसमें विश्वास योग्य रहना, चाहे वो थोड़ा है, ज्यादा है, जितना है, उन तमाम बातों में हम प्रभु के साथ में अगर चल रहे हैं, तभी क्या है, परमेश्वर उस रिवॉर्ड को, जो एक मुकुट की बात परमेश्वर करता है, वो हमें देगा। अगली बात में कहता है 6 अध्याय उसकी 11 को, लूका का इन नेचुरल देन स्पिरिचुअल थिंग, लूका का 6 का 11। हम्म। और 12। हम्म
हम्म, 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 हम्म। ठीक है। सो ये कहते हैं, धन्य है हर चीजों में इसमें। अब यहाँ पर एक स्वभाव हम स्टुअर्ट्स की बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर की अधीनता में। और यहाँ पर जब यीशु 12 चेलों को भी चुन रहे हैं, उसने अपने मन से कोई भी इच्छा नहीं किया। वो परमेश्वर की हजूरी में समय बिताकर, प्रभु की हजूरी में बैठकर जब एक रात प्रार्थना किया और फिर अगले दिन परमेश्वर की हजूरी में आकर तब उन चेलों का भी चुनाव किया है। ये विश्वास योग्यता है और एक ये आज्ञाकारिता को भी परमेश्वर की दिखाता है कि स्वयं जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो भी प्रभु के अधीन में है। इसलिए जब एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो अपने जीवन में कोई भी निर्णय अपनी इच्छा से नहीं लेगा। वो प्रभु से पूछकर, प्रभु की हजूर में, यीशु मसीह जब रात के समय जब प्रार्थना करते थे, वो पिता की मौजूदगी में बैठकर पिता की आज्ञा को समझना चाहते थे, या पिता जो इंस्ट्रक्शन उसे देता था कि हाँ इस अगले चरण में ये काम करना है, अगले चरण में ये करना है, वो पिता की आज्ञा के अनुसार पूछकर करके तभी आगे बढ़ते थे। इसलिए यीशु मसीह के विषय में देखें, वो बिल्कुल भी व्यवस्था से बाहर नहीं गए, वो व्यवस्था के अंदर ही थे, प्रभु के उस भय में चलने वाला व्यक्ति। इसलिए एक विश्वास योग्य मनुष्य का जीवन का स्वभाव भी हम यीशु के चरित्र को देखते हैं कि अगर वो पिता से अपनी आज्ञा को मानकर, प्रभु की आज्ञा को मानकर एक एक काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि स्वयं परमेश्वर होते हुए भी, तो मेरे लिए और आपके लिए भी अगर मैं एक विश्वास योग्य हूँ, या कोई भी निर्णय मेरे जीवन में मैंने लेना है, तो पिता के विश्वास के अनुसार मैं पिता की मौजूदगी में अपने आप को रखूं, कि जिससे मैं सही बात और सही चीज को सिद्धता की ओर बढ़ते बढ़ते परमेश्वर की उस बातों को जो परमेश्वर चाह रहा है उसे मैं पहचान सकूं। एक विश्वास योग्य जीवन ऐसा ही है। इवन हम कई बार कुछ चीजें खरीदते भी हैं, लेते भी हैं, हम कई बार उस चीजों में भी प्रभु से कई बातों को पूछते नहीं। तरीका क्या है जो जीवन का, मेरे को याद है जब पहले मेरा जो जीवन था, मैं प्रभु से पूछ के लेता कि हाँ प्रभु, मैंने अगर पेन भी लेना है तो मैं पूछता था कि मेरे लिए ठीक है या नहीं, मैं लूँ। कई बार हम अपना ही पूछते प्रभु से कि प्रभु ये चीज़ मैं ले लूँ। अभी हम क्या करते हैं, सीधा जो चीज़ पसंद आती है, चाहे वो आप दुनियावी चीज़ खरीदते हैं, पर हम अचानक ले लेते हैं उन चीज़ों को। पर कहीं जीवन की विश्वास योग्यता को दिखाता है कि प्रभु मैं वो चीज़ खरीदना चाहता हूँ, वो मेरे लिए बेहतर है, अच्छी है, या लूँ या न लूँ। और कई बार जब हम नुकसान को देखते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं और उसे हम देख रहे होते कि, और हम पूछते हैं कि पिता ये तो तूने नहीं कहा था। ये एक विश्वास योग्यता है कि एक एक कदम परमेश्वर से पूछ के चलना। अगर हम विश्वासी हैं, अगर हम प्रभु के भय में हैं, तो हम परमेश्वर से एक एक बात को पूछ के करेंगे। हालांकि आजकल हमारे पास समय नहीं है, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना पसंद नहीं करते, चाहे हम कोई बड़ी चीज ले रहे हैं, घर की चीज ले रहे हैं, या अपने जीवन का कोई ऐसा निर्णय भी हम ले रहे हैं, वो हम प्रभु से पूछने की कोशिश नहीं करते। मैं यीशु के चरित्र के बारे में क्यों यहाँ पे बताया कि वो रात भर पिता की हजूरी में बैठा कि उसे 12 जो चेलों को चुनना है, उसे अपनी मर्जी से नहीं कि हाँ मुझे जो दिख रहा है मैं उनमें से चेले ढूंढ लूं। वो पिता की हजूरी में बैठा और शायद पिता ने और
पवित्र आत्मा उनकी मदद किया होगा। क्या ये तेरी लिस्ट है? इन लोगों को तूने नियुक्त करना है सेवा के लिए, ये लोग तेरे चेले होंगे साथ साथ तेरे साथ। युद्ध स्मृति के विषय में यीशु को पता होगा कि ये पकड़वाने वाला, इसलिए लिखा है वो जो पकड़वाने वाले का नाम भी उसके साथ में था। इसका मतलब क्या है कि पिता की आज्ञा के अनुसार मैं और अगर आप चल रहे हैं, हम अगर विश्वास योग्य हैं प्रभु के लिए और हमारा प्रभु हमारे लिए विश्वास योग्य है, अगर हम कोई निर्णय अपने जीवन में अपनी मर्जी से लेंगे, शायद पिता उस चीज को पसंद नहीं करेगा। जब एक चीज है कि आपकी पति या पत्नी है और आपकी मर्जी से वो कोई भी ऐसा निर्णय ले, चाहे जीवन का एक बड़ा निर्णय ले लेते हैं, ठीक है, आपकी पत्नी है या पति है, एक बड़ी लाखों की चीज खरीद के ले और पति को मालूम नहीं है अभी तक, या पत्नी को पता नहीं है पति ले आया, उसका जो पॉकेट है वो अलाउ कर रहा है या नहीं, क्योंकि पैसा उसकी जेब से निकल रहा है, उस व्यक्ति के दिल में क्या आएगा कि वो ये मेरे से बिना पूछे, या चलो पैसे की बात भी नहीं है पर इसने अपने निर्णय से ये चीज ली है, मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि आज ये स्थितियां कई बार हमारे जीवन में जब होती है कि कई व्यक्ति कुछ खरीदता है, ये अपनी मर्जी से लेना, हमें लगता है कि ये अगर मेरे से सहमति करके लेती या लेता तो शायद हम लोगों का एक मन होता बीच में। पर अगर ये अपनी मर्जी से कुछ चीज को कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो बेलगाम घोड़े की तरह हो जाते हैं कि वो अपनी मर्जी चलाते हैं। तो सेम चीज है कि हम भी अगर जीवन में अपने कुछ भी करते हैं और हम प्रभु की इच्छा के बिना या पवित्र आत्मा की रहनुमाई के बिना कुछ काम करते हैं, तो परमेश्वर इन चीजों को भी देखता है कि हम क्या प्रभु की कामों के लिए या प्रभु की इच्छा के लिए या अपने आत्मीय जीवन को कई बार देखते हैं, क्या ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हम कर रहे हैं। ये छोटी चीज हमें लगेगी ये छोटी सी चीज है, पर ये छोटी चीज नहीं है। परमेश्वर इन तमाम बातों को देखता है। आपके जीवन का एक एक निर्णय जब भी आप कोई लेते हैं कि प्रभु से मैंने पूछा या नहीं पूछा, मैंने ऐसा निर्णय लेकर प्रभु ये कदम मैं बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। तो ये जितने भी उदाहरण ये बाइबल में जितने हम देखते हैं, अब्राहम से लेके पौलुस तक में, ये लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले हैं, इसलिए इनके अंदर कोई दोष भी नहीं कहा। इसलिए दानियल की किताब में जब पढ़ा कि जब ये अधिकारी इसको देख रहे हैं, कहता है हमने उसके अंदर, दानियल के अंदर एक दोष भी नहीं देखा, क्योंकि वो विश्वास योग्य था। अगर दानियल भी ओ प्रभु मुझे दर्शन देता है, प्रभु मुझे बताता है, तो कुछ निर्णय अपनी तरफ से ले सकता था और शायद उसके अंदर कोई दोष भी पा सकता। पर दानियल इस बात को जानता है कि मैं परमेश्वर की मौजूदगी में रहने वाला व्यक्ति हूं, मैं एक भी बातों में ना घटाऊंगा ना बढ़ाऊंगा, मैं एक ही बातों को प्रभु के सामने रखूंगा। इसलिए मेरे अजीज, जब हम प्रभु के सामने रखेंगे, अगर मैं उसके लिए विश्वास योग्य हूं, वो मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है हमारे लिए, तो हम भी उसके लिए विश्वास योग्य बने रहना ही मेरे लिए और आपके लिए होगा। मैं और आप भी जब प्रभु के साथ विश्वास योग्य होंगे, तभी उन बड़ी चीजों को मेरे और आपके जीवन में करने की इच्छा रखेगा। इसलिए बेहद जरूरी है, अगर मैं विश्वास में हूं, आत्मा में चलने वाला व्यक्ति हूं, प्रभु के साथ उसकी आज्ञा में रहकर चलने वाला व्यक्ति हूं, तो मैं पिता के साथ एक एक कदम पूछ कर चलूंगा। मेरे जीवन में कोई भी निर्णय मैं अपनी मर्जी से नहीं चलूंगा। मैं अगर कहीं जा रहा हूं तो पूछे पिता से, हम पूछते नहीं है ना, हम लोग अपनी मर्जी से ले जाते हैं, है ना। और परमेश्वर उस समय हमें दिखाता भी, तुमने ये मेरी मर्जी के बिना किया है, और हमें कई चीजों में दुख उठाना पड़ता। कई बार हम जाते हैं ना कि घूमने फिरने भी जाते हैं हम लोग, तो हम अपनी मर्जी से चले आते हैं, चलो उधर चले आते हैं। तो हम उन चीजों को भी क्या है, आज से आदत डाल ले, प्रभु मैं उधर जाना है तो तेरे से पूछूं तू जाएगा नहीं। और जब आप प्रभु से पूछ के जाएंगे तो उसमें आपको नुकसान नहीं होएगा। वो आपको किसी बड़े खतरे से बचा सकता है, किसी बड़े एक्सीडेंट से बचाता है, कोई भी दुष्ट की चालों से बचा सकता है। पर अगर हम अपनी इच्छा से जाएंगे तो हमें कई बातों का इशारा परमेश्वर कर रहा होता है। तो इसलिए ये मेरी विश्वास योग्य है और परमेश्वर का संबंध मेरा कितना अच्छा है, ये चीजें वो दिखाएगा कि हाँ मैं अपने पिता के अधीन हूं, मैंने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया, मैं पिता की इच्छा के अनुसार कर रहा हूं। आप उसमें फलवंत होंगे और पिता को ये भाएगा और कहेगा हाँ ये मेरा प्रिय है, ये मेरी प्रिय बेटी थी। मेरे से पूछ के बिना, चाहे आप किसी नौकरी का चुनाव करते हैं, किसी काम का चुनाव करते हैं, कहीं जाने के लिए चुनाव करते हैं, कुछ लेने के लिए चुनाव करते हैं, पिता से जरूर पूछ ले कि प्रभु तू मुझे बता। और ये इसका रिवॉर्ड परमेश्वर अवश्य देगा जब आप प्रभु से करेंगे, और उसमें आपको दुख और निराशा नहीं, इसलिए क्योंकि वो चाहता है। जैसे अपने माँ बाप को पूछ के हम जाते हैं ना कि मम्मी मैं ये काम कर लूँ, पापा ये काम कर लूँ, उसी प्रकार अगर हम पिता से भी पूछेंगे तो परमेश्वर कहेगा हाँ ये मेरे को कुछ स्थान दे रहा है, मेरी नज़रों के सामने इसके लिए क्या मेरी अहमियत है वो जान रहा है। परमेश्वर चाहता ये है कि वो एक पिता का जो संबंध है बाप बेटे का या बाप बेटी का, वो दिखे प्रभु को,
सिर्फ पिता के सामने ये नहीं कि हमने प्रार्थना कर लिया, प्रभु मैं अपनी मर्जी के साथ जा रहा हूँ, प्रभु ये खरीद रहा हूँ, प्रभु ये चीज़ें मेरे जीवन में कर रहा हूँ, तो बाद में ये होगा, हम बाद में प्रभु तूने मेरी मदद नहीं करी। प्रभु क्या, प्रभु से पूछा हमने, प्रभु ने कहा कि तू ये मत जा, तू उधर निर्णय मत कर, जाके ये चीज़ें जा। तो इसलिए कई सारी बातें हैं, जब हम एक एक चीज़ों में प्रभु को रख देंगे, हर चीज़ों में, मेरे जीवन का, मेरे भविष्य का, मेरे करियर का, मेरे विवाह का, हर चीज़ों को प्रभु के सामने रख देंगे, प्रभु आप बताएं ये मेरे लिए जो मुझे दिख रहा है वो अच्छा दिख रहा है कि हाँ मेरे फायदे के लिए दिख रहा है, पर आप बताएं आपको क्या दिख रहा है और मेरे लिए क्या बेहतर है इसमें। मैं कहता हूँ उसमें आप कभी मार नहीं खाएंगे, वही आपके लिए अच्छा होगा। ये विश्वास योग्यता को दिखाता है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। इसलिए परमेश्वर कहा कि जैसे मैं मूसा के साथ में था, तेरे साथ भी रहूंगा। यहोशू को बोलता है मैं तेरे अंग संग बना हूँ। और यहोशू की विषय हम कल पढ़ रहे थे कि मूसा यहोशू के साथ परमेश्वर बना रहा एकदम से, उसे अकेला नहीं छोड़ता था। अब्राहम को प्रभु अकेला नहीं छोड़ा, मूसा को अकेला नहीं छोड़ा, अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि हम इस चीज को दिखाते हैं कि हम प्रभु के ऊपर आश्रित हैं। मेरे जीवन का एक भी निर्णय हमारी ओर से नहीं, प्रभु की ओर से। इसलिए प्रभु की उपस्थिति फिर आपके साथ वैसी बनी रहेगी, क्योंकि हमें चाहिए परमेश्वर। मेरे जीवन में कुछ निर्णय लेना है, प्रभु तो मालूम है मेरे इसके साथ होना है, मेरा बेटा है, ये मेरे से कुछ पूछेगा, कुछ कहेगा, तो मैं इसकी बात को सुनना है। तो ये गाइडेंस है प्रभु के साथ में, फेथफुलनेस है, विश्वास योग्यता। हम भी प्रभु के साथ अपनी विश्वास योग्यता को दिखाएं। जब हम दिखाएंगे तो प्रभु भी अपनी चीजों को करेगा, क्योंकि वो अति प्रेम करने वाला है, अपनी दया करने वाला है।